ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर एनसीईआरटी का सीरीज में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड हो रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे। पहला, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत है, जो कि फूड कैसा कैसे मिल रहा है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद फूड फूड से एनर्जी रिलीज हो रहा है। सब हम लोग देखें कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिज्म को हम फूड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है और ऑक्सीजन को जरूरत है फॉर दिस सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। पर जब हर पार्ट ऑफ बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने में जरूरत पड़ता है। फर्दर, जो एनिमल्स नीड ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लास्ट में रिलीज आउट करने की भी जरूरत पड़ रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज अचीव्ड? कैसे ये अचीव किया जा रहा है? तो हम लोग कैसे वंडर किए हैं कि कभी कैसे अचीव किया जाता है। तो इसके पास हम लोग, डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स? क्या आप लोग हार्ट और ब्लड वेसल्स देख चुके हैं? तो व्हाट आर द फंक्शन? दे फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम और दे फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। नो, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इन द ह्यूमन बीइंग। तो इसमें पहला ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट कट इन ऑन योर बॉडी? जैसे ही बॉडी में हम लोग कट लगता है, ब्लड बिकम फ्लो, ब्लड फ्लो और बाहर की तरफ आ जाता है। बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है भाई? तो देखेंगे, ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में रन करता, फ्लो करता है। इट इज ऑल्सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो एक कनेक्टिव टिश्यू से लेकर दूसरे कनेक्टिव टिश्यू तक कनेक्ट करता है और इट्स कॉन्स्टेंटली गो ऑन flowing. It transports substances like digested food from the small intestine to other part of the body. और कौन कौन से सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेकर जाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से लेकर ऑक्सीजन लेकर जाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्ट, ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और वेस्ट रिमूवल के लिए काम करता है। तो हाउ डज ब्लड कैरी वेरियस सबस्टांसेस? ब्लड कैसे सबस्टांसेस को कैसे कैरी आउट करता है? तो हम लोग देखेंगे, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। उसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलता है। तो वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, तरह तरह के सेल्स है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स हम लोग देखने को मिलेगा। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। बेसिकली ये डायग्राम हम लोग देखें, इसमें क्या बताया गया? दिस इज द हार्ट, ब्लड फ्लो को बता रहा है। यहाँ से ब्लड फ्लो किधर की तरफ जा रहा है? ये वेन्स में और आर्टरीज के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है। वन टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड आरबीसी। एक तरफ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड से, जिसको हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। व्हाट डज इट कंटेन्स? इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी और उसके बाद अल्टीमेटली टू ऑल द सेल, उसके बाद सभी सेल के पास जाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी टू ऑल द सेल्स विदाउट हेमोग्लोबिन। विदाउट हेमोग्लोबिन सभी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ही असंभव हो जाना, मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ डिफिकल्टी। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक द ब्लड अपीयर रेड। ब्लड आखिरकार रेड क्यों अपीयर होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज ग्रीन पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन पिगमेंट जिसके कारण ब्लड रेड देखने को मिलता है। और प्लाज्मा में और क्या देखने को मिलेगा? तो व्हाइट ब्लड। एक तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, दूसरा हमारे क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या? दे आर द सेल्स व्हिच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड मे एंटर द बॉडी। जो हमारे बॉडी में जर्म्स जा रहे हैं या पैथोजन जा रहे हैं उससे ये फाइट करता है। बुझो जो कि फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग अ गेम गोट नी इंजरी, उसके पास नी इंजरी हो गया। ब्लड वाज कमिंग ओजिंग आउट फ्रॉम द कट आफ्टर सम टाइम, उसके बाद ब्लड बहना बंद हो गया, मतलब ब्लड स्टार्टेड टू क्लॉट, ब्लड क्लॉट होना शुरू किया। पहला तो ये नी इंजरी हुआ। नी इंजरी में क्या हुआ? ब्लड ब्लड बाहर निकलना शुरू हो गया ओजिंग आउटसाइड कट के थ्रू, मगर कुछ देर के बाद वो ब्लड खुद ब खुद क्लॉट हो गया। तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? तो क्लॉट इज फाउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल। ब्लड में एक तरह सेल्स है जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स के कारण ब्लड क्लॉट हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट ये ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है?
ब्लड ट्रांसपोर्टेशन और टेकिंग प्लेस थ्रू द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज और veins है। There are different types of blood vessels in the body. You know that during the inhalation of fresh water, fresh supply of oxygen fills the lungs. Lungs को inhalation के टाइम fresh जो ऑक्सीजन जाता है वो फील कर रहा है। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और इसी तरह ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। ब्लड भी वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे चला जाता है। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट। उसके बाद उसके ब्लड कहाँ जा रहा है? दिस इज गोइंग टू द हार्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, और इसमें रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो देयर सो विद टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर आर आर्टरीज एंड वेन्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? आर्टरीज भी है और वेन्स भी है। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज का फंक्शन क्या है? इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो कि ऑक्सीजन का जो मात्रा जिसमें ज्यादा है, जिसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, इसको कैरी करता है। कहाँ से? फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। Since the blood flow is rapid at a pressure, the arteries have thicker wall. Arteries के पास क्या है? Arteries के पास thick wall है। Let us perform an activity. Now we will find about our pulse rate. तो हम लोग क्या बोलना है? Place a middle or index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. अपना लेफ्ट रिस्ट पे अपना राइट मिडिल और इंडेक्स फिंगर रखना है। What do you feel after throbbing movement? These are nothing but these are, what do you see that throbbing? This is throbbing which called pulse. Pulse is the pulse। यहाँ पे हम लोग आर्टरीज पे जो प्रेशर पड़ रहा है, ब्लड फ्लो का जो प्रेशर पड़ रहा है, इट इज कॉल्ड पल्स रेट। काउंट दी नंबर ऑफ टाइम्स बीट्स पर मिनट। तो एक्चुअली 72 से 80 टाइम्स एक मिनट में आर्टरीज पे प्रेशर पड़ रहा है। हाउ मेनी पल्स बीट कैन यू फाइंड? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज pulse rate. What is called pulse rate? Pulse rate is nothing but number of beats per minute, that is called pulse rate. A resting person जो कि lying position में है, usually इसका pulse rate 22 to 80 beats per minute. Find out the place you can find और pulse, और कहाँ पे pulse rate? एक तो हमारे पास यहाँ हमारे हैंड में pulse rate जनरेट कर सकते हैं, एक रिस्ट में हम लोग देख रहे हैं, दूसरा में रिकॉर्ड यहाँ पे ऑब्टेन्ड रिकॉर्ड योर पल्स, फाइंड आउट द प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फाइंड पल्स रेट। कहाँ कहाँ हम लोग देख सकते हैं पल्स रेट? और दूसरा में कैरोटिड आर्टरी में जो नेक साइड में है, यहाँ पे जो हम लोग पल्स रेट देख सकते हैं। तो रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट एज पर मिनट, अपना पल्स रेट को रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे लिखना है। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट आर वेन्स। Veins are these are also blood vessels है which carry carbon dioxide rich blood। उसमें तो क्या था? ऑक्सीजन रिच ब्लड था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसके पास बैक टू हार्ट के पास जाना है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, इसके पास थिन वॉल है, और दे हैव वाल्व्स प्रेजेंट जो कि ब्लड फ्लो को रोकता है हार्ट को जाने से। The valves present in the veins which allow blood to flow only towards the heart, जो सिर्फ हार्ट की तरफ अलाउ करता है। तो लंग्स का जो देखेंगे, लंग्स पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद कैपिलरीज। यहाँ पे सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन दे दिया है। कैपिलरीज की तरफ वेन्स, वेन से फिर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा है। देयर इज कंसेप्ट ऑफ ब्लड डोनेशन। 100 ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड ना होने से बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ। सो डोनेशन ऑफ द ब्लड जरूरी है, ब्लड बैंक में जाए, अपना ब्लड को डोनेट करें। Do you see that arteries divide into, now arteries get divided into smaller vessels on the reaching the tissues, they divide further into thin tube जिसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। The capillaries join veins which form the heart। तो हार्ट क्या भाई? Heart is an organ which beats continuously to act as transport for the blood, for the transportation of the blood। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या भाई? पंपिंग ऑर्गन और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर इयर्स विदाउट स्टॉपिंग। ऐसा आप इमेजिन करें कि पंप लगातार काम कर रहा है बिना रुकावट के। क्या हो सकता है? लेट अस नो मोर अबाउट हार्ट। हार्ट इज लोकेटेड कहाँ? चेस्ट कैविटी में, विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द रेस्ट। इसके तरफ लेफ्ट साइड में टिल्टेड है और स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड in your palm, that makes your fist। What is the size of heart? So a size of heart is just like a closed fist।
what would happen if the blood rich in the oxygen and the blood rich in carbon dioxide mixed together? क्या होगा जब ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स हो जाए? तो व्हाट इज हैपनिंग, इसके पास हार्ट के पास क्या है, देयर आर चैम्बर्स इन द हार्ट जो ब्लड फ्लो को रोकता है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ना मिक्स होने देता है। इसके लिए हमारे पास 4 चैम्बर है हार्ट के पास। 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया और 2 लोअर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और जब पार्टीशन बीच में रहता है, बीच में चैम्बर, इसलिए टू प्रोवाइड द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड मिक्स ना हो जाए इसके लिए हमारे पास बीच में पार्टीशन दिया गया है जो ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फॉलो द एरो, दिस एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। देखेंगे यहाँ पे क्या भाई, दिस इज द एरोटा, एरोटा सुपीरियर वेना कावा, ये पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन भी है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है। पहला हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है। उसी तरह यहाँ पे राइट एट्रियम भी देखने को मिलेगा, राइट एट्रियम है। उसी तरह यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल भी देखने को मिल रहा है। Now we'll talk about heartbeat. What is called heartbeat? The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. किससे बने होते हैं? Muscles. They are called cardiac muscle. These muscles constant relaxation और rhythmicity show करते हैं। तो this rhythmic contraction followed by its relaxation constitute उसको लगातार जो लगातार रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये हार्ट बीट कंस्टिट्यूट करते हैं। तो रिमेंबर द हार्ट बीट कंस्टिट्यूट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हार्ट बीट क्या कंस्टिट्यूट करता है, हमारे हर एक मोमेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर अपने लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे अपना हाथ रखेंगे, यू कैन फील द हार्ट बीट। द हार्ट बीट कैन बी लिसन थ्रू अ मेडिकल डिवाइस कॉल्ड स्टेथोस्कोप। इसके जरिए से वी कैन लिसन द हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। अ डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस। इस तरह काम किया जाता है डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड। हार्ट साउंड को एम्पलीफिकेशन करने के लिए, हार्ट साउंड को और तेजी से सुनने के लिए डॉक्टर्स एक मेडिकल डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब स्टेथोस्कोप में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस, इसके पास चेस्ट पीस है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब है और ये ईयर पीस है। तो ये चेस्ट पीस हो गया, ये ईयर पीस हो गया, ये ट्यूब हो गया। तो डॉक्टर कैन क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। अपना डॉक्टर आपका जो हार्ट का कंडीशन है वो किससे हेल्प से मदद कर जान कर पाएंगे, with the help of a stethoscope. Now we will talk about some activity. Take a small funnel 6 to 7 centimeter in diameter. उसके बाद fix a rubber 50 centimeter long tightly on the stem of funnel. Stretch a rubber sheet balloon. Place an open tube on your ear. उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है। तो इससे क्या हम लोग देखने को मिलेंगे, द साउंड इज दैट इट्स हार्ट बीट। द साउंड क्या हम लोग देखने को मिलेगा, हार्ट बीट। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट दैट ऑफ योर फ्रेंड। अपना फ्रेंड का हार्ट बीट के बारे में जानकारी लें और पल्स रेट के बारे में जानकारी लें। ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स इन आर्टरीज एंड पल्स एंड द पल्स रेट इंडिकेट द पल्स रेट। नो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हो गया। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन्स द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सबस्टेंस डिफरेंट पार्ट ऑफ। जो रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को क्या शो कर रहा है, सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में शो कर रहा है और ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस के बारे में शो कर रहा है। बूझो वंडर्स इफ स्पंजेस एंड हाइड्रा हैव ब्लड। बूझो भी क्या वंडर किया कि क्या स्पंजेस और दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके पास क्या भी ब्लड है। तो देखेंगे एनिमल जैसे स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट हैव पोजेस सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। इसमें वाटर इन व्हिच दे लिव ब्रिंग्स द फूड एंड ऑक्सीजन, फूड एंड ऑक्सीजन एज इंटर देयर बॉडी। द वाटर कैरीज, वाटर क्या कैरीज करता है, वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउटसाइड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ विलियम हार्वे के बारे में। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, नथिंग बट विलियम हार्वे। द करंट ओपिनियन ऑफ दोज डेज वाज दैट ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल विद द ऑफ द बॉडी।
तो कुछ अब नाउ विल टॉक अबाउट एक्सक्रेशन इन एनिमल। अब सर्कुलेशन हो गया, अब एक्सक्रेशन कुछ बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन? एक्सक्रेशन इज नथिंग बट रिलीजिंग ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स और रिलीज। कुछ हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गन व्हिच कॉल्ड एक्सक्रेशन। उसके लिए कुछ ऑर्गन्स है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं, उसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम है? तो द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव। जो ब्लड में जो वेस्ट पैदा हो गया उसको रिमूव करने की जरूरी है, जरूरत पड़ता है तो उसके लिए हमारे पास किडनी है, मैकेनिज्म जो कि फिल्टर करता है ब्लड। दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। किसके थ्रू? बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। व्हेन द ब्लड रीचेस, दोनों किडनी के पास ब्लड जब पहुंच जाता है तो इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो यूजफुल सब्सटेंसेस ब्लड के द्वारा फिर से एब्जॉर्ब बैक कर लिया जाता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है फ्रॉम द किडनीज। किडनी से द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब फ्लो ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ किडनी यूरिन के बारे में देखें। पहला तो गया किडनी में, किडनी से यूरिन कहाँ गया? गल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम यूटेरस बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं, यूरेटर से होते हुए ब्लड यूरिन पासेस हो। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ यूरिन देखेंगे। पहला किडनी, किडनी से होते हुए कहाँ गया? यूरेटर, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा, और दैट फाइनली आउट। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, एंड इट इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। और उसके बाद जैसे हम लोग का एक लेवल अचीव हो जाता है, सेचुरेशन लेवल हो जाता है, तो नाउ द यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू द ओपनिंग जिसको हम लोग एट द एंड मस्कुलर ट्यूब जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से कंसिस्ट है? पहला एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो द ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस कितना? 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन 24 आवर्स, 24 घंटे में एक से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन का रिलीज करता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 90%, 95% वाटर है, 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन, हम समर सीजन में हम लोग स्वेटिंग महसूस करते हैं। द स्वेट कंटेंस क्या? इसमें सॉल्ट है और वाटर है। जो है इन द समर सीजन white patches on our cloth, these are underarm especially in the area of underarm, जिससे these mark the left by the salt present in the sweat। हाँ, तो स्वेट में जो साल्ट है उसके कारण पैची मार्क्स देखने को मिलता है। तो डू वी स्वेट सीवियर सर्व अदर फंक्शन? तो वी नो दैट वाटर केप्ट इन अर्थ फॉर्म जिसको मटका बोलते हैं, कूलर, दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ, जो मटका के अंदर जो इसमें पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे वाटर इवेपोरेट होता है और वाटर को कूल रखता है। समटाइम्स जिसका पर्सन का किडनी खराब हो जाता है, स्टॉप वर्किंग हो जाता है और कुछ इन्फेक्शन इंजरी कारण एज अ रिजल्ट किडनी फेल्यूर हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके लिए एक आर्टिफिशियल किडनी काम करता है और उसको हम लोग दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय मैकेनिकल प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट, अब एनिमल्स हो गया, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू हैव लर्न दैट प्लांट टेक वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट, किसके थ्रू? प्लांट्स एंड मिनरल का ट्रांसपोर्शन होता है, ट्रांसपोर्ट थ्रू द रूट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लिप्स, और रूट से होते हुए लिप्स तक जाता है। द लिप्स प्रिपेयर फूड, फंक्शन ऑफ लिप क्या? प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस का टाइम फूड को बनाना। So you have learnt in the food which is the source of energy and every cell of organism gets energy by the breakdown of the food। तो which is the, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि the cells use energy to carry out vital activities। cells का क्या काम है? एनर्जी को, vital activity को करने के लिए एनर्जी को चाहिए by breaking down of the glucose।
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द केस ऑफ प्लांट। अब इसमें क्या हो रहा है, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट। किसके थ्रू? ऑब्वियसली ये रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रूट्स के पास रूट हेयर्स रूट हेयर्स है। तो रूट हेयर क्या कर रहे हैं? रूट हेयर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, जो डिजोल्व वाटर एंड मिनरल्स है उसको बढ़ा दे रहे हैं। द रूट हेयर्स इज इन कांटेक्ट विद द वाटर present between the soil particles. Can you guess how many moves from the root of the leaves? What kind of transport in the plant? Plants के पास vessel like structure. Plants have pipe like structure to transport water and nutrients from the soil. These vessels are made up of special cells forming vascular tissue. क्या कर रहे हैं? They are forming the vascular tissue. Tissue क्या है? Tissue is a group of cells. Obviously, tissue is nothing but a group of cells having particular function, specialized function in an organism. The vascular tissue for the transport of water and nutrients is called xylem. Xylem क्या है? Xylem is a vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant. Xylem forms a continuous network of channel. Xylem क्या फॉर्म कर रहा है? A network of channel फॉर्म कर रहा है जो कि कनेक्ट करता है किससे? That connects roots to the leaves through the stem and branches, और इस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इंटायर प्लांट में देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। लीव्स का क्या काम है? सिंथेसिस ऑफ फूड का काम करने में मदद करता है। फूड जो कि ट्रांसपोर्ट होने के लिए लीव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जरूरी है। तो दिस इज डन बाय वास्कुलर टिश्यू। किसके द्वारा? वास्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सबस्टेंसेस इन द प्लांट। नो 7.3 एक्टिविटीज हम लोग अच्छे से समझेंगे। वी वुड रिक्वायर ए ग्लास टम्बलर वाटर, रेड इंक, ए टेंडर हर्ब, बाल्सम एंड ब्लेड ऑफ दिस एक्टिविटी। क्या करना है यहाँ पे? हम लोग ग्लास टम्बलर लेना है, वाटर लेना है, रेड इंक लेना है, टेंडर हर्ब लेना है। pour water to fill 1/3 of the tumbler, add a few drop of red ink to the water, observe the next day। तो इसमें क्या है कि यू कैन सी द स्टेम अक्रॉस द लीव्स, यू कैन सी, यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस द लुक and look for the red color inside the stem. From this activity you see that water moves up the stem. water किसकी तरफ चला गया? स्टेम के तरफ चला गया। तो in just other words, stem conduct water. stem के क्या काम है? Conduction of water. Water and minerals go to the leaves or other part of the water and minerals go to the leaves and other part, other plant part through narrow tubes, जिसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, जो कि इनसाइड ऑफ द स्टेम में रहता है। व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन इज प्रोसेस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज दैट टेक प्लेस इन द केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कहां से? सॉइल से लेते हैं। तो द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा से वाटर इवेपोरेट होता है किसके सरफेस पे? ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो सरफेस ऑफ लीव्स से गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा आर नथिंग बट pores like a structure through which the gases exchange take place. The evaporation of water from the leaves generate a suction pool, same that you produce when you suck water from a straw. जैसे कि हम straw से वाटर सक एयर सक करते हैं, उसी तरह यहाँ सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है जो कि वाटर को पुल करता है in the case of tall plant. So transpiration also makes the plant cool. पढ़ेंगे in the most of the animals which the blood circulate in the body distribute food and oxygen to different cells of the body. It carries waste product. Circulatory system किस चीज से consist है? Water, heart and blood vessels. In humans में देखें the blood flows through arteries, veins and heart act as which is a pumping organ of our body. Heart is a pumping organ of our body. The blood consists of plasma, RBC, WBC and platelet. Blood is red due to presence of hemoglobin. The heart beats 70 to 80 times per minute in an adult. Arteries carry blood from the heart to different parts of the body, or veins carry blood from all the part of the body back to the heart. What is called excretion? Excretion is removal of the unwanted and undigested product from our body.